जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज अमरीकी खातून ओनिजा की सेहत बेहतर हो गई है। अमरीकी खातून ओनिजा एंड्रयू को आज डिस्चार्ज किए जाने का भी इम्कान है। खातून को अमरीकी कौंसल खाने के हवाले किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। बिल्कुल, अमेरिकी खातून जो है वो शोबा नफ्सियात जिना अस्पताल में जेर इलाज गुज़श्ता 4 रोज से, जिसका MRI और CT स्कैन टेस्ट करवाया गया, जिसके मुताबिक उनकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है। जबकि अल्ट्रासाउंड भी कराया गया, जिसके मुताबिक वो कोई हमला नहीं है, उनकी ऐसी कोई सबूत नहीं मिले। जबकि इसके अलावा जो इनका खून की कमी इसको लाजमी थी, ज़रूर थी, जो कि 4 हीमोग्लोबिन बताया जा रहा था। इस हवाले से अस्पताल के डॉक्टरों ने उनको मजीद जो वो खून लगाया है और अब इसकी रिपोर्ट आना बाकी है कि अब इसका खून कहाँ तक पहुंचा, उसकी मिकदार कहाँ तक पहुंची है। लेकिन अभी तक ये बताया गया कि उसकी मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं तकरीबन 80 से 90% वो नॉर्मल हैं, लेकिन इसको जहनी डिप्रेशन और जहनी कुछ मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से जिना अस्पताल की इंतजामिया ने अमरीकी कौंसल खाने से भी रब्ता किया है कि ये जिना अस्पताल का शोबा नफ्सियात है, तो इसको फौरी तौर पर वहाँ पे अमरीकी कौंसल खाना अपने हवाले अपने तहवील में ले ले, अपने पास रख ले, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के भी इशू हो सकते हैं। क्योंकि अभी भी यहाँ पे जिना अस्पताल के शोबा नफ्सियात में पुलिस की जानिब से यहाँ पे नफरी तैनात है, जबकि जिना अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड भी इसके ऊपर तैनात किए गए हैं और उनकी मुख्तलिफ फरमाइशें भी जारी हैं। तो इस हवाले से इंतजामिया ने अमरीकी कौंसल खाने से भी रब्ता किया और इंतजामिया का कहना है कि वो आज दोपहर के बाद किसी वक्त भी इसको छुट्टी दे दी जाएगी और अमरीकी कौंसल खाने के हवाले किया जाएगा। तो इस हवाले से फिलहाल इसकी सेहत के तकरीबन जो है वो मुख्तलिफ जो टेस्ट है वो हो चुके हैं और इसके मुताबिक कुछ जो जहनी डिप्रेशन का शिकार है, तो आज इसको छुट्टी भी दे दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चीफ सेक्रेटरी का कराची चिड़ियाघर के लिए आइंदा गैर मुकामी जानवर ना खरीदने का हुक्म। गैर मुकामी जानवरों को ना रखा जाए, ये हमारे माहौल में जिंदा नहीं रह सकते। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कहा, चिड़ियाघर में मौजूद तमाम जानवरों को खुराक और सेहत की सहूलियात आलमी मेयार के मुताबिक फराहम की जाए। जानवरों और परिंदों का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये तफसीलात जान लेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ इरशाद की ज़ेर सदारत कराची चिड़ियाघर के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें कमिश्नर कराची सैयद हसन अली नकवी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सैयद खालिद शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर कराची, डायरेक्टर रिक्रिएशन, इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में बताया गया कि कराची चिड़ियाघर में इस वक्त मुख्तलिफ के 850 के करीब जानवर मौजूद हैं, जबकि 2012 के बाद में चिड़ियाघर में कोई नया जानवर खरीद नहीं किया गया है। जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो है कराची चिड़ियाघर के अंदर आइंदा गैर मुकामी जानवर खरीदने ऐसे मना कर दिया और कहा है कि गैर मुकामी जानवरों को न रखा जाए, ये यहाँ के माहौल में जिंदा नहीं रह सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि जानवरों को जरूरत के मुताबिक जो है उनको खुराक, माहौलियात, हालात के जो मैसर नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम तरह जो जानवर मौजूद हैं या परिंदे, उनको आलमी मयार के मुताबिक उनको जो खुराक फराहम की जाए। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध ने महकमा जंगली हयात और कमिश्नर कराची को जो है जानवरों के और परिंदों के गैर कानूनी कारोबार करने के खिलाफ जो करने वालों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई करने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। जी ठीक है आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन ने सिंध सेक्रेटेरिएट के तारीखी शाहराह कमाल अतातुर्क को डबल पार्किंग बना डाला। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह बरहम हो गए। डबल पार्किंग पर पाबंदी लगाने के साथ साथ गाड़ी मालिक को जुर्माना अदा करने का भी हुक्म जारी कर दिया। इस पर भी अपडेट करेंगे आज़ाद नोहड़ियों, बताइएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध सेक्रेटरी की शाहराह कमाल अतातुर्क को आम शहरों के लिए खोला था, लेकिन इस वक्त जो है सिंध सेक्रेटरी की इस तारीखी शाहराह को सिंध सेक्रेटरी के मुलाजमीन और इसके अलावा दीगर जो साहिलिन है उन्होंने बाकायदा जो है महफूज पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया और चीफ सेक्रेटरी के नोटिस के बाद महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करके जो गैर कानूनी डबल पार्किंग पर पाबंदी आयद कर दी है और ट्रैफिक पुलिस को अहकाम जारी किया कि फौरी तौर पर जो डबल पार्किंग करने वाली गाड़ियां जो मालिकान है उनके जो गाड़ियां है वहां से लिफ्ट के जरिए उठाई जाए और उन पर जो है भारी जुर्माना आयद करके ये पार्किंग जो गैर कानूनी है इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। इस हवाले से महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी करके इस पर पाबंदी आयद कर दी है। जी ठीक है आज़ाद, अभी आप हमारे साथ रहिए। मुख्तलिफ महकमों के 17 और 18 ग्रेड के 6 अफसरान के तकर्रुर तबादले। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 4 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इस पर भी तफसीलात हासिल करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। बताइएगा आज़ाद।
जी बिल्कुल, असम सरकार ने 17-18 ग्रेड के 6 अफसरान के तकर और तबादले कर दिए, जिसके महकमा सर्विसेज, जिला एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 4 लाख रुपए से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकरीर के मुंतजर 17 ग्रेड के अफसर सभा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू हैदराबाद तैनात कर दिया गया, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू हैदराबाद अब्दुल खालिक का तबादला करके उनको सेक्शन अफसर महकमा सेहत सिंध तैनात कर दिया गया है, जबकि तकरीर के मुंतजर 18 ग्रेड के अफसर साहिब खान बलोच को सेक्रेटरी महकमा बराए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया, जबकि सेक्शन अफसर ज़कात उशर औकाफ वज़ाबी उमूर आगा शाजिर का तबादला करके उनको सेक्शन अफसर महकमा सेहत सिंध तैनात कर दिया गया, जबकि 17 ग्रेड के अफसर इरफान अहमद मेमन और प्रिंस आतिफ को जो है बतौर सेक्शन अफसर महकमा कॉलेज तालीम सिंध तैनात कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरी आपका। रमज़ान से कबल आवाम के लिए खुशखबरी, एक माह में दालों की कीमतों में 100 से 120 रुपये कमी हो गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन कहते हैं अब कोई दाल 500 रुपये किलो नहीं। रिटेल में महंगी दालें और बेसन बेचने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। रमज़ान से पहले आवाम के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जैसे कि हमने देखा है कि चीनी की कीमतों को पर लगे हैं, लेकिन आलमी मार्केट में जो दालों की मुख्तलिफ दालों की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। अब कोई भी दाल जो नज़र आ रही है इस लिस्ट में कोई भी 500 रुपये से ऊपर की नहीं है, बड़ी कमी हुई। दाल माश भी जो मार्केट की क्या रेट हैं, कितनी कमी हुई जानते हैं। कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। एक अच्छी खबर रमज़ान से पहले क्या कितनी कमी हुई है? देखें, ये जो बाज़ारें जो दालों की चलती हैं, रॉ मटेरियल आता है, उसके बाद दाल मिलों में जाता है और फिर होलसेल पे आता है। अब जब इंटरनेशनल मार्केटें इतनी क्रैश कर गई हैं, $850 का काला चना था जो अब $650 में हो गया है। हमने 375 तक काला चना बिका है और 400 से ऊपर चने की दाल बिकी है। अभी लम्हा माशाल्लाह ये मुबारक दिन है अल्लाह की तरफ से कि 340-50 में चने की दाल बिक रही है और 220 रुपये में चना बिक रहा है काला। और माश की दाल जो 520 हुआ करती थी आज 360 और 70 है, 150 रुपये किलो कमी। लेकिन आप ये मुझे बता दें, लम्हा फिक्रिया बेसन जो हमारे पकौड़ों में इस्तेमाल होता है रमज़ान का बाबरकत महीने में, उसकी खपत भी ज़्यादा होती है, उस पे यकीन 120 रुपये किलो की कमी वाक़ई हुई है। जो 380 था आज 260 रुपये है। अब ये खुशखबरी है, लेकिन इसके साथ जो लम्हात आते हैं, हमारी सट्टा माफिया इसमें दालों में भी यानी कई सालों से चल रही है। अब हमें वजाहत इसलिए करनी पड़ रही है कि अगर हम इनकी रोकथाम नहीं करेंगे, प्लस माइनस खेलते रहेंगे, तो ये व्यापार तो नहीं हुआ, तिजारत तो नहीं हुई और गरीबों पे लोड भी जाता है। ये रमज़ान के लिए अच्छी खुशखबरी है कि रमज़ान में जो दालें हैं, काला चना है, बेसन है, उसकी कीमतों में 150 से 120 रुपये कमी हो गई। अब ये रिलीफ आवाम को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कहा जा रहा है कि महंगाई की शरह जो है मतलब देखा जाए 81 माह से भी ऊपर की कम तरीन सतह पर आ गई, तो उसका रिलीफ आवाम की जेबों पर भी पड़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान की आमद में तो अभी कई दिन बाकी है, लेकिन इससे कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म हो चुके हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है कि महंगाई कंट्रोल हो रही है। इसी हवाले से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के क्या मुतालबात हैं, मेरे साथ आसिफ सकी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आसिफ भाई बताइएगा, प्राइस कंट्रोल के जो इदारे हैं उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, कैसा देख रहे हैं और आपकी क्या डिमांड? इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं, जैसे अभी महंगाई काफ़ी कम हो गई थी, 4-4.5% पे आ गई थी, और अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि महंगाई की फिर इजाफा हो रहा है, शुगर की कीमत बढ़ गई है, अब और चीज़ें शॉर्ट होना शुरू हो गई हैं मार्केट में। इसका मतलब है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ एक्टिव हो गए हैं, जो रमज़ान मुबारक महीने में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए माल की शॉर्टेज करते हैं। इसके लिए मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो फूड सिक्योरिटी के हवाले से जितनी कमेटियाँ बनी हुई हैं मार्केट को चेक करने के लिए, उनको एक्टिव करें, ताकि रमज़ान के मुबारक महीने में लोगों को अशिया खुर्दनोश वाफिर मिकदार में मिले और मुनासिब रेट पे मिले, और ज़ख़ीरा अंदोज़ उसको ज़ख़ीरा करके इसके रेट ना बढ़ा सके। अच्छा, जोड़िया बाज़ार जो अजनास की बड़ी मार्केट है, उसमें सट्टेबाज का जो एक सिस्टम बन चुका है कि चीनी पर सट्टा, आटे पर सट्टा, इसको कैसे रोकें, क्योंकि यही एक बड़ी वजह है जो कीमतों में इजाफा होता है? असल में पाकिस्तान का मसला यही है, जब सीज़न आता है तो ये कार्टेल जितने भी हैं
जो कम्युनिटी को डील करते हैं वो एक ग्रुप बन के सारा माल अपने पास स्टॉक कर लेते हैं और मार्केट में मसनूई कमी पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज होती है और रेट बढ़ जाते हैं। इसके लिए हमें हुकूमत को चाहिए कि अपने इदारों को एक्टिव करे, एजेंसियों को एक्टिव करे। जो लोग इस काम में मुलविस हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी में और कार्टेल बना के जो ये काम कर रहे हैं, उनको छापे मारे जाएँ, उनके गोदामों को सील किया जाए और वो माल आवाम के लिए वाफिर मिकदार में फराहम किया जाए। आसिफ सकी का मुतालबा है कि हुकूमत इस सिलसिले में आगे आए, मुनाफाखोरों को लगाम दें, तभी रमज़ान मुबारक में आवाम को जो अशिया है वो सरकारी कीमतों पर मैसर आ सकती है। जी। शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए सिटी वार्डन्स को मैदान में उतारने का फैसला। सीनियर डायरेक्टर सिटी वार्डन्स राजा रुस्तम कहते हैं कि रमज़ान मुबारक से कबल आगाही मुहिम चलाई जाएगी। मेयर कराची की हिदायत है तजारती मुकामात पर बैनर्स आवेज़ा किए जाए। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। बताइएगा। बिल्कुल, शहर में ट्रैफिक के बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम के लिए सिटी वार्डन्स ने जो है हिकमत अमली मुरतब कर ली है। अब बाकायदा तौर पर शहर की अहम शाहराहों पर जो है आगाही मुहिम के लिए बैनर्स आवेज़ा किए जाएंगे, जबकि इश्तहारात भी जो है वो लगाए जाएंगे। शहरी जो है अपनी जान जो है वो किस तरह महफूज कर सकते हैं दौरान ड्राइविंग। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सिटी वार्डन्स के सीनियर डायरेक्टर राजा रुस्तम। राजा साहब, ये बताएँ कि अगर गुज़िश्ता साल के मद्दे मुकाबिल हमने रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें देख रहे हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ जो है ट्रैफिक के हादसात बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए सिटी वार्डन्स ने क्या हिकमत अमली मुरतब की है? हम देखते हैं शहर के अहम शाहराहों पर सिटी वार्डन्स खिदमात अंजाम दे रहे होते हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ, तो क्या करने जा रहे हैं इन बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हमारे मेयर मुर्तज़ा वाब साहब ने एक आला सतह इजलास बुलाया था, जिसमें तमाम अफसरान को ये चीज़ तय की गई थी कि शहर के अंदर ख़ास तौर पे जो तजारती इदारे जगह हैं जहाँ पे रश ज़्यादा होता है या जहाँ लोगों को जल्दी पहुँचना होता है ऑफिसों के अंदर, जैसे बोल्टन मार्केट, आई चंडीगढ़ रोड, यहाँ तो ख़ास तौर पे हमने एंटी इंकॉमेंट के साथ ड्राइव भी की है। 4 पार्किंग डिपार्टमेंट हमारे साथ काम कर रहा है और हमने यहाँ पे रश कम करने के लिए सिटी वार्डन तैनात भी किए हुए हैं। उसके अलावा अभी चूँकि रमज़ान भी आ रहा है और इनमें रश ज़्यादा हो जाता है, तो उससे पहले हम एक आगाही मुहिम चला रहे हैं, जिसके लिए हम कराची में जगह जगह बैनर लगाए जाएंगे कि अपनी जान माल की हिफाजत करें, अपने बच्चों के, अपने प्यारों के लिए अपनी जान की हिफाजत करें, दूसरों का ख्याल करें। क्योंकि कराची शहर बहुत बड़ा है, इसमें आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए ट्रैफिक का रवानी भी बढ़ती जा रही, गाड़ियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उसके लिए हम फिर ट्रैफिक पुलिस को साथ में इन्वॉल्व भी लिया हुआ है। हमने जगह जगह नए पैचअप भी लगाना शुरू कर दिए हैं। और उसके अलावा हमारे प्रोग्राम ये है कि हम जो इलेक्ट्रिक मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे आपका चैनल है, इन चैनल के तवस्सुत से लोगों से दरख्वास्त भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरह ट्रैफिक बढ़ रहा है, इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि हमारे अपने भाई जो लोग रोडों पर निकलते हैं, तजारती दौरों में निकलते हैं, इन लोगों के साथ हम शाना बिशाने खड़े भी हों और हम बाकायदा कैंप भी लगाएंगे, बैनर भी लगाएंगे और लोगों को प्रिंट मीडिया के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हम लोगों तक बात पहुँचाएँगे। यही बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, रमज़ान करीब है, इनकी जानिब से वर्किंग जो है शुरू कर दी गई है। मुख्तलिफ़ मकामात पर, तिजारती मराकज़ पर ख़ास तौर पर जो है शहरियों को आगाही फ़राहम करने के लिए जो है बैनर्स आवेज़ा किए जाएंगे। इनका ये कहना है कि बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए महकमा सिटी वार्डन्स जो है वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कराची के शहरियों को सहूलियात फ़राहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएँगे। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। ट्रेन का सफ़र करने वालों के लिए बुरी खबर है, किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया, जिसका इतलाक आउटसोर्स ट्रेनों पर भी होगा। मुसाफिर कहते हैं ट्रेन का सफ़र भी मुश्किल होता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ट्रेन में मौजूद हूँ और रेलवे इंतजामिया की जानिब से किरायों में जो है वो 5% का इजाफा कर दिया गया है। रेल के सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए जो ये एक बड़ी और बुरी खबर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 5% इजाफा कर दिया गया है। जो इसमें इस वक्त एक ट्रेन में मौजूद हूँ और जो रवाना होने वाले मुसाफिर हैं उनसे पूछते हैं क्या वो जा रहे हैं, उनको पता है कि किरायों में इजाफा हो गया आया है कि जब वो वापसी कराची आएंगे तो उनके टिकटों में जो है वो इजाफा देखा जाएगा किरायों में। इस वक्त एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, किराए में इजाफा कर दिया है रेल ने 5%, आप कहाँ जा रही हैं और कितने का आपका टिकट था?
3-3 हज़ार के 3 टिकट लिए थे, 2 बच्चों के हैं और 2 बड़ों के हैं। अब पहले तो 2800 का दिया था, जब मैंने चेंज करवाया 2 दिन बाद तो फिर 3000 का एक टिकट आया। अब इतनी महंगाई करेंगे तो फिर बंदा आवाम क्या करेगी, फिर ट्रेनों में नहीं जाएगी, फिर किस में जाए। अच्छा ये बताएं 5% इजाफा हो गया, यह बात आपको पता थी और अभी आपने वापसी आना है? वापसी आना है तो ये तो पता नहीं था, अभी आपने बताया कि इजाफा हो गया तो हम कहाँ से लाएं इतने पैसे, कमाई इतनी है नहीं और इजाफा हो जा रहा है। जो यहाँ पे ट्रेन में मुसाफिर हैं वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि इतने का बजट बनाया था और इतने ज़्यादा जो है वो पैसा लग जाएंगे। 5% इजाफे का मतलब है कि पर टिकट पे जो है वो ट्रेन के हिसाब से 300-400 का जो है वो इजाफा देखा जाएगा। इस वक्त जो है वो मुसाफिर ये शिकवा कर रहे हैं कि 5% जो है वो बहुत ज़्यादा है। जी